बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के स्टेक्स काफी हाई हैं, इसलिए आप पूरा प्रचार देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट फेज का हो या आज सेकंड फेज की बात करें। हाई पिच, हाई वोल्टेज प्रचार रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन में कमल खिलाने का ख्वाब बीजेपी दशकों से पाले हुए है और इसीलिए अपनी पूरी ताकत हर बार चुनाव में झोंक रही है। और इस बार तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन करके पूरी जान लगा दी है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है अभी नहीं तो इंतजार बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि इस बार माहौल, समीकरण सब कुछ बीजेपी के मुफीद दिख रहा है। टीएमसी के लिए तो यह अस्तित्व की लड़ाई है। 2029 में दीदी इंडी गठबंधन का चेहरा बनने का ख्वाब देखती हैं तो पहले बंगाल का किला बचाना सबसे जरूरी है, नहीं तो उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। और इसीलिए दीदी भतीजे संग माइक्रो मैनेजमेंट कैंपेन कर रही हैं, यानी कोशिश है दीदी की कि एक एक बूथ जो है वो कवर कर लिया जाए। दिन रात लगी हुई हैं। 21 के बाद कोर्स करेक्शन की बात करें, यानी अगर ममता बनर्जी जीती थी तो उसके बाद भी अगर बीजेपी 77 लाई थी तो ममता बनर्जी ने भी कोर्स करेक्शन किया। और बीजेपी अगर अपनी पूरी ताकत और एक माहौल होने के बावजूद भी 77 पर आ गई थी, करिश्मा तो हुआ था लेकिन 77 पर आ गई थी, तो बीजेपी ने भी कोर्स करेक्शन किया है। और इसीलिए इस बार आप देखेंगे बीजेपी ने हार्ड हिंदुत्व की लाइन छोड़ दी है, तो टीएमसी ने अपीजमेंट जो करती आई थी उसके साथ हिंदू वोट को फिर से भरोसा दिलाने की, साधने की कोशिश की है। अगर अब आप पिछले 24 घंटे की बात कर लें, हालांकि पूरे कैंपेन की बात कर लें, नेताओं का काम क्या होता है जीत के दावे करना, लेकिन पिछले 24 घंटे में जीत के दावे प्रचंड हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां जानती हैं कि जो सेकेंड राउंड है ना, वो करो या मरो की स्थिति है। अगर बीजेपी की बात सही भी हो जाती है कि उसे फर्स्ट राउंड में एज मिली है, 100 पार कर जाएगी, तो भी उसे सेकेंड राउंड में कम से कम 40 सीटें, 40 से 50 सीटें लानी होंगी। सेकेंड राउंड बीजेपी की कमजोरी है। अगर दीदी ये भी मान लें कि फर्स्ट राउंड जो था बीजेपी को एडवांटेज मिल भी गई थी, तो अगर दीदी को अपनी किले को बचाना है, भरपाई करनी है फर्स्ट राउंड की, तो वो सेकेंड राउंड की 142 सीटों से ही कर सकती हैं। बीजेपी के विजय रथ, उसके मोमेंटम को रोकने के लिए दीदी के पास भी ये इकलौता ही मौका है। तो इसीलिए प्रचार प्रसार दोनों तरफ से फुल स्विंग हो रहा है। दोनों पार्टी हाई वोटर टर्नआउट जो हो रहा है उसे अपने लिए जीत देख रही हैं। पलटानी सरकार या फिर खेला होबे, युद्ध का फैसला अगले 49 घंटों में होने वाला है। पहले नेताओं के जीत के दावे सुनिए, फिर हम इस नंबर गेम को डिकोड करेंगे, क्योंकि एक बात तो तय है भाई, जो भी जीतेगा बंगाल में वो छोटी मोटी जीत नहीं दर्ज करेगा, बम्पर जीतेगा। यानी 200 पार की जो बात हो रही है ना, वो होगी, क्योंकि बंगाल का इतिहास यही कहता है। लेकिन किसके लिए होगी वो बताएंगे आपको, लेकिन जरा पहले नेताओं के दावे सुनिए। बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया, और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है, हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे। और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा।